हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। और आज मैं किचन का थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। तो आज मैं लहसुन प्याज नहीं बनाऊंगी और ऐसे मना नहीं रहता है क्योंकि शंकर जी का जो है ना शादी का दिन है महाशिवरात्रि के दिन। तो एक दिन पहले लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से नहीं बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत ना आज मैं सफाई भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले किचन का जो ये छोटा सा मैं रैक बनवाई हूँ ना, तो यहाँ पे ड्रम वगैरह रखती हूँ जिसमें चावल है, आटा है, तो बीच बीच में साफ़ कर देती हूँ। लेकिन कल महाशिवरात्रि का व्रत है, तो जो भी डब्बा वगैरह है ना, तो आटा वगैरह सब मैं धो धो करके डब्बा में करके अरेंज करके रखूँगी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान भी ब्लिंकिट से मिस्टर वर्मा ऑर्डर किए हैं, लेकिन उनका काम है सामान आया और जा करके बस वार्डरोब में घुसा देते हैं। लेकिन मैं सारा डब्बा हर 10-15 दिन में सारा डब्बा सब बर्तन में रख करके जितना भी सामान रहता है धूप दिखा के फिर डब्बा धोती हूँ और सब अरेंज कर करके रखती हूँ। घर के बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं खाना के अलावा। और यहाँ पर जितना भी तेल का जो भी कंटेनर वगैरह उसको भी मैं गर्म पानी से साफ़ कर रही हूँ। और शाम में मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे मेरे यहाँ शिव जी मैं रखी हूँ शिवलिंग, तो इसीलिए शाम को कपड़ा बदल के संध्या बत्ती करती हूँ। तो मैं शाम में नाइटी पहन लेती हूँ, तो मॉर्निंग में वही जो है ना ड्रेसिंग में आप मुझे देखते होंगे, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। साथ में यहाँ पे कुर्थी का दाल है, तो एक कमेंट्स आया था कि कुर्थी का दाल का भी जो भी चोखा चटनी है उसकी रेसिपी दिखाइएगा। तो कुर्थी का दाल का बहुत अच्छी रेसिपी मैं दिखाने वाली हूँ। तो लेकिन देखिए यहाँ पे गलती से क्या हो गया ना कि थोड़ा सा चना दाल था वो भी चला गया। तो चलिए एक कटोरी में चना दाल मैं हटा दी हूँ। तो ये कुर्थी का दाल मैं सारा धो करके आज मैं टेरेस पे रखूँगी। इसकी बहुत अच्छी एक देसी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दाल को हम धो लेते हैं। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा ब्लिंकिट से देखिए थोड़ा बहुत पूजा का भी सामान मैं बोली थी कि ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि अब मतलब ऊपर नीचे सीढ़ी पे चढ़ना उतना मना है। मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, बेटा का ऑफिस रहता है, तो बिल्कुल टाइम किसी के पास नहीं रहता है कि कोई सामान हम जल्दी से मंगवा लें। और बहुत सारा अब सुविधा भी हो गया है, तो मैं दिखाती ही हूँ कि सब्जी हो गया और जो भी हम लोग ग्रोसरी का सामान लेते हैं तो सारा नीचे से ही ले लेते हैं, घर में पहुँचा देते हैं। और ब्लिंकिट से कुछ जैसे सामान है ना, बस तुरंत क्विक ऑर्डर कीजिए आ जाता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सब्जी वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता है। कुछ कुछ आइटम रहता है कि आप जैसे मल्टीग्रेन आटा है तो देखिए तुरंत पहुंचा दिया है। और यहाँ पर ये कुर्थी का दाल मैं धो करके और यहाँ पे चेयर पे रख रही हूँ। थोड़ा बहुत धूप इधर से भी आ जाता है। बाकी अब तो इतना ज़्यादा लग रहा है इस साल गर्मी पड़ेगा, बहुत गर्मी है। साथ में ड्राम वगैरह है, यहाँ से धूप अच्छी आ रही है, तो यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पर जो फ़ैन है ना, तो मैं किचन सुखाने के लिए रखती हूँ। और ये है अचार जो मैं पिछले साल लगाई थी, 15 किलो का अचार लगाई थी। लेकिन मेरे यहाँ मतलब मिस्टर वर्मा थोड़ा बहुत मिर्च का अचार के शौकीन है। पहले नॉनवेज खाते थे तो आम का अचार पसंद से एक पीस लेते थे, लेकिन अब तो उनको खट्टा खाना मना है। तो इतना अचार मेरा ये सुखौता अचार है। एक कमेंट्स आया था सुखौता अचार की रेसिपी दिखाइए, तो देखिए इस साल ज़रूर मैं बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। और अगर इसकी रेसिपी देखना है तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट लिनाज किचन में ज़रूर देख ले। बहुत तरह की देसी अचार की रेसिपी मैं शेयर की हूँ जिसमें लोगों का भर के प्यार मिला है। यहाँ पर मैं जितना भी छोटा छोटा ये शीशे का जार है ना, सबको मैं धो के रखी हूँ। तो यहाँ पर सब तरह के अचार है। देखिए दो ये है, आम है, कटहल है और आंवला है। और मेरे पास अचार की बहुत सारी वैरायटी है, तो सब मैं धूप बीच बीच में दिखाती हूँ। और यहाँ पर चलिए देखिए अब थोड़ा थोड़ा धूप कम होने लगा है, तो अब सबको मैं टेरेस पे लेकर के चली जाऊँगी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत पूजा भी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो इसीलिए ऊपर का जितना भी यहाँ पर सेल्फ है ना, तो यहाँ पर मैं सारा पेपर हटा करके और यहाँ पर चुनरी बिछाऊंगी। कलर पेपर बोली हूँ बेटा को लाने के लिए, ले आएगा तो शाम में कलर पेपर बिछा दूंगी। नहाने के बाद उसके बाद जब पूजा में थोड़ा बहुत अंदर का सफाई करूँगी और माता जी का चुन्नी उन्नी देखती हूँ तो कल बदलूँगी। यहाँ पर देखिए मेरा जो ये छोटा सा बालकनी है ना, तो यहाँ पर जो ये वॉश मशीन लगा हुआ था, सिर्फ पूजा का ही यहाँ पर मैं जितना भी बर्तन हो गया, भगवान जी के कपड़े हो गए, तो सब धोती हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा चुन्नी है, ये माता जी का चुन्नी नहीं है। और ये माता जी का चुन्नी जो है ना मैं नहा के ही पीसती हूँ। और अब आ गई हूँ नहा करके, तो तब तक मेरा चुन्नी भी सूख गया, धूप में डाल दी थी। तो देखिए यहाँ पर पूजा रूम के ऊपर में इस तरह से मैं बिछा दी हूँ।
और भगवान जी का कपड़ा खींचने के बाद देखिए यहाँ पर मैं मॉर्निंग में सारा कपड़ा यहाँ पे साफ़ करके पसारी हूँ धूप में। और साथ में यहाँ पर देखिए ये दाल है ना, तो दाल भी सूखने के लिए डाल दी हूँ। देखिए लेकिन मैं ओढ़नी लगा दी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा ना कि कौवा वगैरह मुँह नहीं लगा दे। साथ में फूल तोड़ लेती हूँ। और आज है बजरंगबली जी का भी दिन है, तो बजरंगबली जी का भी पाठ करती हूँ। तो देखिए एक्स्ट्रा जो है ना इधर मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत फूल निकल रहा है। और ये गेंदा का फूल है, तो जो बीज में छीटी थी ना उसी से मैं यहाँ पर पेड़ पौधा उगा रही हूँ। अब मेरा जितना भी गमला है ना, तो अब सब कुछ हरा भरा हो रहा है। तो देखिए कल के वीडियो में ज़रूर अपडेट दूँगी। और अब चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। रेणु रना रना पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर बना रही हूँ दाल चावल। और आज मिस्टर वर्मा सुबह में ही ब्लिंकिट से ब्रोकली मंगा लिए हैं। ब्रोकली में बहुत सारे फ़ायदे हैं और ब्रोकली में फाइबर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर गोभी काट करके रखी हूँ, लेकिन जब गोभी काटने के बाद बोले नहीं ब्रोकली बना दो, तो चलिए कोई नहीं। और जैसा जो भी मैं थाली बनाती हूँ तो उनसे पूछ के ही बनाती हूँ। और ब्रोकली पसंद से खाते हैं, बहुत लोगों को ब्रोकली नहीं पसंद आता है, लेकिन हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। और मेरी बहन इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छा बनाई थी मशरूम के साथ, और एकदम ग्रेवी वाला। और उसका फेसबुक पेज है सबरम के नाम से, यूट्यूब चैनल में वो नहीं है, छोटी वाली सिस्टर। और उसी की कढ़ी की रेसिपी मैं यूट्यूब वीडियो में डाली थी, जिसमें मतलब वो वायरल भी हुआ। उसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप लोग फेसबुक पेज में सबरंग सर्च कीजिएगा तो उसका आ जाएगा पेज, तो उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं उसकी रेसिपी देखने के लिए। यहाँ पर चलिए फटाफट से गोभी बना लेती हूँ। और गोभी नहीं, ब्रोकली। गोभी धोया हुआ था, लेकिन नहीं खाएंगे गोभी, तो रात में भुजिया भूज दूँगी। जब तक ब्रोकली फ्राई हो रहा है तब तक देखिए 1 कटोरी मेरे पास मैदा है और 1 कटोरी यहाँ पर सूजी है। सूजी को मैं थोड़ा सा मिक्सर जार में चला लूँगी। और यहाँ पर बहुत अच्छा निमकी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर सूजी को मैं एकदम बारीक, एकदम फाइन पाउडर तैयार कर रही हूँ। और मेरा बेटा ना, मतलब हम लोग प्रयागराज से रात को 12 बजे आए, सुबह 9 बजे ही फ्लाइट से चला गया और बहुत सारा सामान छोड़ करके भी चला गया। तो उसकी फ्रेंड भी आने वाली है, तो बहुत सारा सामान है, तो मैं उसके साथ भेज दूंगी। थोड़ा बहुत निमकी भी बना रही हूँ, दोनों बच्चों को मैं दे दूंगी बना करके। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का भी खाना निकल गया है, सिंपल दाल चावल और ब्रोकली खाएंगे। और ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये खाना जो है ना बहुत ज़्यादा स्वाद भी नहीं लग रहा है, लेकिन ब्रोकली पसंद से खाते हैं। तो चलिए उनको खाना देने के बाद यहाँ पर मैं बना लेती हूँ निमकी। तो ये निमकी ना मैं अक्सर बनाती हूँ और मेरे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। तो देखिए आधा, मतलब 1 कटोरी मैदा है तो 1 कटोरी सूजी है। सूजी को पूरा पाउडर तैयार कर लेने के बाद दोनों को पहले अच्छी तरह से मिला लेना है। और उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच अजवाइन में डाल रही हूँ हाथ से क्रश करके। हाथ से क्रश करने के बाद ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी है, थोड़ा सा हाथ से उसको भी क्रश करके डालेंगे। यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, तो आजकल जो है ना पिंक सॉल्ट ही मेरे यहाँ चलता है। साथ में यहाँ 2 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे। आप रिफाइन यूज़ करती हैं तो रिफाइन भी डालिए, मेरे यहाँ आजकल रिफाइन नहीं बन रहा है। और यहाँ पर चलिए सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए कोई भी हम लोग रेसिपी बनाते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा टिप्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तो सिंपल सा रेसिपी भी बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले तो मैं दोनों हाथ यूज़ करूँगी, दोनों हाथ से ना बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है मैदा और सूजी को। और जितना भी अजवाइन है और कसूरी मेथी है ना, तो थोड़ा सा हाथ से इस तरह से मिला करके और आटा को मिलाइएगा ना, तो ये चारों तरफ से जो भी इसका मसाला है मिल जाएगा और बहुत अच्छा स्वाद आएगा। उसके बाद पानी का छींटा लगा के हम इसका निमकी का हम डो तैयार करेंगे। एक बार आटा, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो एक बार पानी डाले और सान लिए, लेकिन निमकी के लिए थोड़ा सा छींटा मार के पानी डालिएगा ना, तो ये निमकी बहुत ही खास्ता, कम मोयन में ही खास्ता तैयार होगा। और मैं बहुत तरह के नमक पारे, मतलब निमकी बनाती हूँ। हम लोग तो नमक पारे नहीं बोलते हैं, नमकीन ही बोलते हैं। और नमक पारे भी बहुत सा, मतलब अपना अपना जगह में जो रहते हैं ना, उसी के हिसाब से अपना जो भी होता है, जो भी रेसिपी का नाम बोलते हैं। और जैसे हम लोग मटर की रेसिपी बनाते हैं तो निमोना बोलते हैं, और हम लोग मटर का झोर बोलते हैं, और हम लोग ये निमकी को निमकी बोलते हैं, बहुत लोग नमक पारे।
तो देखिए धीरे धीरे इसको हल्का हल्का पानी का छींटा लगा लगा करके और इसको एकदम कड़ा हम सख्त डो तैयार कर लेंगे। और ये सब काम में थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, लेकिन बच्चे हैं, बाहर में रहते हैं, और जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो फिर उनको खिलाने का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। लेकिन बाहर बच्चे चले जाते हैं तो कितना भी खाना बनाइए ना तो सारा ध्यान बच्चों पे ही लगा रहता है। तो हड़बड़ में चला गया है, तो उसके जो फ्रेंड है ना तो उसी वो आ रही है थोड़ी देर में, तो फटाफट से मैं लगे हाथ खाना वाना खिलाने के बाद सबको यहाँ पर बनाने लग गई हूँ। तो देखिए इसको ना अच्छी तरह से डो तैयार करने के बाद इसको ना आधा घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए, जिससे ये सूजी भी है ना बहुत अच्छी तरह से आटा जो भी मैदा है ना उसमें मिल जाए। उसके बाद फिर से हम हाथों से थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल करके एकदम मसल मसल के तैयार कर लेंगे। और चलिए अब इसको बेलना शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो स्लैब है ना मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एक बार अच्छी तरह से और भी साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको फिर से मसल लेना है। तो जितना ये डो को आप एकदम इस तरह से तैयार कीजिएगा ना, क्योंकि इसमें सूजी है तो इसीलिए मेहनत है। सिर्फ मैदा रहता ना तो इतना फिर आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। और जितना पतला और मोटा आपको निमकी बनाना है उसी के हिसाब से यहाँ पर डो ले लेंगे। और चलिए फटाफट से इसको बेल लेते हैं। एक बार ना यहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो निमकी काटने का एक बड़ा सा एक जिस तरह से ये स्पेचुला रहता है ना उसी तरह से एक था, और पूरा से निमकी कटर बना हुआ था उसमें। और उसमें ना मतलब मैं ले कर के आ गई, और जब वो निमकी काटने लगी लगा कि नहीं उससे फटाफट से तो हम हाथ से ही काट लेंगे। अब लोग इस सीज़र से भी काट रहे हैं निमकी, तो वो भी काफ़ी मतलब अच्छा एक आइडिया है कि सीज़र से भी फटाफट कट जाता है, लेकिन चलिए नाइफ से भी बहुत अच्छा कटता है। तो देखिए ये एकदम से रोटी के जितना ये पतला मैं बेल रही हूँ, जितना बड़ा आपको लोई लेना है। तो मेरा चकला थोड़ा सा छोटा है तो स्लैप यूज़ कर रही हूँ कि जिसमें मुझे आसानी से ना बहुत ईजी वे में यहाँ पर मैं निमकी काट सकूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर है ना तो निकाल लेंगे। और क्योंकि निमकी का जो साइज़ है ना एकदम इक्वल होना चाहिए, ये लंबा लंबा टाइप का एक निमकी होता है ना, आप देखिएगा मार्केट में भी बहुत मिलता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद पड़ता है। तो जितना लंबाई आपको रखना है उसी के हिसाब से आप इसका जो है ना एकदम ये बेल लीजिए और इस तरह से स्ट्रिप्स काट करके आप रख लीजिए। और मैं अक्सर भेजती रहती हूँ, जैसे नाचोस चिप्स भी मैं बनाई हूँ जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। बहुत सारी रेसिपी है, एक बार फिर से मैं बोलूँगी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लें। क्राफ्ट देखना है, क्राफ्टिलीना ब्लॉग है, मेरे 5 प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बहुत सारा स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो है, और फैशन एंड ब्यूटी है। तो बहुत सारे मतलब कंटेंट में 5 प्लेलिस्ट बना ली हूँ। लेकिन लीनाज किचन पे सबका बहुत प्यार मिलता है। मेरी कुकिंग वीडियो लोगों को सिंपल वे में बहुत पसंद आती है, तो आजकल मैं इसी पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। और जो भी अपने घर में सिंपल खाना दिखाती हूँ बस वो वीडियो मैं आप तक लेके आती हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम जितना भी ये है ना डो उसका इस तरह से हम लच्छा और निमकी जो है ना यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर चलिए सब की कटिंग हो गई है। तो अब एक बर्तन में हम रख लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो गया है, और यहाँ पर देखिए ये मैं घी में छान रही हूँ, क्योंकि रिफाइन में बंद कर दी हूँ किचन में। और इसको ना एकदम गर्म कर लेना है। उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पे रखें, और एक एक करके जितना कढ़ाई में अट रहा है उतना डालिए। और बहुत ज़्यादा डालने से ना ये इतना जो स्ट्रेप है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और बहुत हड़बड़ भी हो रहा है, क्योंकि बच्ची आई है ना तो उसको जाना भी है, और कल का टिकट है, और उसे अपने फैमिली के यहाँ भी जाना है। और मुझे नहीं पता था कि वो आ रही है, और फ़ोन की कि आंटी हम आ रहे हैं, हमको दिल्ली जाना है कल। तो मेरा बेटा का भी बहुत सारा सामान छूट गया था, तो लगे हाथ में सोची कि चलो उसको भी मैं निमकी बना के दे दूँगी और बेटी के लिए भी भेज दूँगी। और मेरा बेटा की बात सुन के आपको बहुत हंसी लगेगा, और बोल रहा है कि मम्मी हम गांव देहात का क्या है कि तुम ठेकुआ पड़ा क्या मैं मुझे भेजती हो। तो हम उसको डांटे भी हैं, ये सब खाना के लिए ना लोग तरसते हैं, और तुम मतलब इस तरह से बात बोलता है। तो मुझे कल हंसी भी बहुत आई है। यहाँ पे एक एक करके चलिए जितना भी निमकी है ना तो यहाँ पे मैं छान छान के निकाल रही हूँ।
हाँ, और साथ में यहाँ पर देखिए अचार भी है, तो अचार भी पैक करके दे दूँगी। अचार है, जो बच्ची आएगी ना तो मैं उसे मिलवाऊँगी, तो उसके लिए है, तो उसको मेरे हाथ का अचार अच्छा लगता है। आम कटहल हो या मिर्च का अचार हो, मैं उसको मतलब प्रेम से देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से पैकर में दे रही हूँ कि रास्ता में थोड़ा सा चीनी रख दूँगी, क्योंकि खट्टा नहीं देना चाहिए रास्ता में। और यहाँ पर देखिए सारा पैकिंग हो गया, वहाँ प्रिया भी बैठी हुई है, और यहाँ पर देखिए निमकी भी, और यहाँ पर अचार भी, आम का अचार पैक कर दिए हैं। और मेरा चेहरा देखिए कैसा लग रहा होगा। तो कभी कभी जो होता है ना, कोई बात जो होता है मन पे चढ़ जाता है ना, तो बहुत दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, और इसी में बस अपना जीवन है। तो चलिए फटाफट से छान लेते हैं। और वो भी लेकर के आई है, पिट्ठा लेकर के। क्या लेके आई हो प्रिया, दिखाना। तो हाँ देखिए, जब तक हो रहा, बस तुम्हारा निमकी हो ही गया है, पैक करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रिया भी बहुत सामान लेकर के आई है, पिट्ठा है, और इतना सुंदर डिजाइन बनाई है इसकी मम्मी। रुको, हम फ्रंट कैमरा से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा, हाँ दिखाओ दिखाओ। ये दाना वाला पिट्ठा है और एक दाल वाला पिट्ठा। ये पिट्ठा है, देखो देखिए। अच्छा नहीं, हम फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। कौन सा पिट्ठा है? ये दाल का पिट्ठा है, ये दाना वाला पोस्ता दाना का। पोस्ता दाना का, देखिए पोस्ता दाना का हम कभी नहीं जानते थे। पोस्ता दाना का पिट्ठा भी लाई है। खाओ ना, तुम्हारा निमकी भी रखा हुआ है, खा लिया आंटी, खाओ। यहाँ पर देखिए ये D10 का जो है ना, ये क्या है, पढ़ के बताओ। ये D10 फेशियल क्लींजर है, और कोलैबोरेशन करती हूँ तो प्रोडक्ट तो आ ही जाता है। इसके पहले बॉडी वॉश भी था, इसके लिए रखे हुए, और मेरी भतीजी सृष्टि, डिम्पी, सबको हम दिए, बहन लोग को भी दिए, और इसके लिए भी रखा रह गया, लेकिन इसको मौका नहीं मिला दिल्ली से आने का, और अभी भी वॉशरूम में है, तो हम बोले छोड़ो, एक दो बार यूज़ हम कर लिए हैं। तो अभी ओजोन का बहुत सारा D10 का फेशियल वगैरह सब आया हुआ है, तो इसको दे रहे हैं, तो इसको तुम जरूर लगाना। ये लोग लड़की है, जाती आती है, तो टैनिंग तो हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो अब निमकी है, अचार है, और बच्चे सब एक ही जगह रहते हैं, अपना मिल बांट करके खाएंगे। हड़बड़ में जितना हुआ, कल शिवरात्रि का भी तैयारी करना है, और कल फास्ट करोगी ना? हाँ, कल फास्टिंग करना। और शिव जी का पूजा करने में कहा जाता है कि पति बौड़ाहा मिलता है। बौड़ाहा, जस्ट लाइक बौड़ाहा बर। तो चलो, और हैप्पी जर्नी तुमको। और चलो सामान सब हम पैक कर दिए हैं। यहाँ पर सामान हम दे दिए हैं पैकिंग का, ठीक से ले जाना डिक्की में, स्कूटी से आई है। तो चलो, हाँ ठीक है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। यहाँ हाँ प्रणाम करें। हाँ गुस्सा मत करिए। प्रिया बोल रही है कि अंकल को कि गुस्सा नहीं कीजिए ज़्यादा, लेकिन फिर भी गुस्सा करवे करेंगे। गुस्सा नहीं करिए, नहीं, कूल डाउन। हाँ ठीक है, चलो हैप्पी जर्नी बेटा, हैप्पी जर्नी। हाँ। और यहाँ पे सब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। बहुत सारा काम है कल के पूजा के लिए। मिलती हूँ कल शिवरात्रि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दे।